So hello and a very good evening YouTube. It's a pleasant Sunday evening. फिर वीडियो मैं कब अपलोड करता हूँ बट आई एम शूटिंग इट टुडे एंड आज अपन निकले हुए ऑन दी Yamaha R1. So you know, pretty sweet and yep, at my favorite bikers cafe, Dynamic Riders. No, they're not paying me to promote. If you all know, कहीं भी अगर मैं नहीं मिल रहा हूँ सीधा इधर आ गया था, यहीं पड़ा हुआ रहता हूँ. So anyways, today we're going to be talking about a very much needed topic. A lot of people have been asking me and all. I've been trying to dodge. Thank you. It's the grey market bikes, the types of grey market bikes, what type of paperwork you need to look into, because अब तक आप लोगों को मैं गाड़ी के इंजन में, चेशी में क्या क्या देख लेना वो सब तो बोल दिया, मगर ग्रे मार्केट आखिर क्या है. और कई जने जो मैसेज आन करके भाई सब बोल के फाइनलाइज करके एंड पे अरे ग्रे है शिट एनओसी नहीं निकलती बोल के निकल जाते. तो लेट मी टीच यू अ लिटिल अबाउट सुपर बाइक पेपर वर्क. So yep, today I'm riding a 2008 Yamaha R1. Oh damn. ये Yamaha के इंजनों की और गाड़ियों की बात कुछ अलग ही रहती है जी. They have this एक अलग ही kind of vibe to them. जैसा ये जो क्रॉस प्लेन की मैं इतनी तारीफ करता हूँ, but that doesn't mean that I dislike the flat plane. The flat plane is an amazing bike, but like I said, it's not suited for our Indian conditions. बहुत नाजुक है थी उन्हें, but the punch this engine has, इवन आवाज़ में भी एक अलग ही किस्म का बेस रहा था. खैर, ऑल दैट असाइड, सो यप, व्हाट इज़ अ ग्रे मार्केट बाइक. तो आजकल देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्रे मार्केट बाइक्स. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट ओवर विद द मोस्ट कॉमन वन, द MH06 ग्रे, द स्मार्ट कार्ड ग्रे. सो दीज काइंड ऑफ बाइक्स दे हैड कम इन अलग अलग पोर्ट्स पे, टुकड़ों में, या imported as a one piece. Indian import laws were pretty chill out back then, and mostly मुंबई में ये गाड़ियाँ ज़्यादा इसलिए मिलते हैं because most of the film stars used to import these bikes bypassing the tax laws, because वो टाइम पे उतना टाइट नहीं था. तो कंटेनरों में या दूसरे कंट्रीज से चोरी के गाड़ियाँ या नए गाड़ियाँ भी CBR 600 रहने दो या R1 रहने दो, they were dealers here who used to order it from there, dismantle it, get it shipped here. यहाँ पे फिर पूरे पार्ट्स जुड़ा के गाड़ी रेडी करके रायगढ़ RTO, which was the most easiest RTO to get your bike registered in. The bike used to be registered there. In some cases MH02 के भी grey market bikes रहते. So you gotta look out for that. तो now grey market में लुल्ली आपको DRI से है, with the customs, the Directorate of Revenue Intelligence. Those are the people जिससे आप घस ले रहे हैं. As far as the RTO goes, your bike is registered, road tax में गिच्ची करके registered है. तो the cops and all technically have nothing illegal against you as long as the RC is valid and the registration is not cancelled. Now most of these bikes will have the grey market bikes. जब आप ऑनलाइन, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, वाहन पे नंबर मारते कि सीधा ब्लैक लिस्टेड बाय FIR DRI ये वो पूरा आ जाता. What happened was 2009-10 के टाइम पे शोरूम वाले बोले भाई बुल्ला हमारे गाड़ियाँ नहीं बिक रही, लोग जाके सस्ते ग्रे मार्केट उठा ले रहे हैं. तो वो टाइम पे DRI वॉज वेरी अडेप्ट. घरों पे से उठा लिए थे पूरों को, गाड़ियों को, लोगों को, डीलरों को पकड़ के रजिस्ट्रेशन ट्रैक करके जो गाड़ियाँ घटे जो नहीं घटे उन लोगों के RCयाँ कैंसिल करा दिए. सो ग्रे मार्केट गाड़ी जो स्मार्ट कार्ड रजिस्टर्ड गाड़ी रहती, उसकी ऑनलाइन आपको RC कैंसिल बताती है या FIR बताता है, आइदर ऑफ दीज थिंग्स. ये गाड़ियों की NOC ये वो कुछ भी नहीं निकलती, बट टेक्निकली you have your RC कार्ड, your थोड़े को तो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, ओनर ID प्रूफ भी रहता, बट दे आर यूजलेस. नाउ चला सकते क्या? बिल्कुल चला सकते हैं, हर कोई चला रहे. सो नाउ दीज बाइक्स आर प्रिटी ओल्ड. DRI को सीज करके भी कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज DRI के इम्पाउंड में ऐसे गाड़ियाँ पड़े हुए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो कि हल्लू ना रिलीज़ कर रहे, बिकॉज लेट्स बी फ्रैंक, उन लोगों ने भी रखने जगह नहीं है. एंड दे हैव बिगर फिश टू फ्राई. जैसा आपको ये कोकेन हो गया, अलग ड्रग्स हो गए जो आ रहे हैं, गोल्ड आ रहा है इलीगली, जानवर के चमड़ियाँ ये वो हो रही. So they have bigger fish to fry than say a 13-14-year-old bike. So no, DRI is not going to come looking at your doorstep, because उनको भी एक लीगल केस बनाना पड़ता. तो कोई हराम के पने को आपके ऊपर केस करे और 4 पैसे खिलाए तो ही आपकी गाड़ी घर पे से ज़मानत जब्त हो जाती.
नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ ग्रे इज़ द बुकलेट ग्रे, जो पंजाब में इधर उधर MH के भी कई गाड़ियाँ रहते हैं जो कि बस ऑनलाइन भी शो नहीं करते। आपको एक बुकलेट रहती है हैंड रिटन विच इज़ साइंड बाई सम RTO ऑफिसर, उसमें पूरे डिटेल्स रहते हैं, तो यू जस्ट हैव दैट ओल्ड book kind of thing. Now according to me that's the worst kind of grey, but that's also a good kind of grey because it's nowhere there in the online records. So if in case you know some good RTO people and all, you can get a fresh registration done, but whereas with a smart card RC grey bike you cannot do it because the engine chassis number is already in the system. Yeah, but if the cops stop you on a booklet grey bike, good luck explaining to them what that booklet is and that it's really a legal document. And then you have in legal bikes you have the invoice and the private import. So invoice गाड़ी वो है जो showroom से बिकी, which were sold through showrooms, and this is the most legal bike you can own. But उसमें भी एक grey आती, that I'll explain later. But private import bikes, now private import bikes का documentation बहुत गाड़ मदम रहता। मैं शारिक भाई का वीडियो लिंक कर दे रहा हूँ, ना समझाते। But private import के भी कई गाड़ियाँ हैं जो टेक्निकली ग्रेज रहते हैं बिकॉज दे हैव पेड द हाफ ड्यूटी, और खाली इंजन इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि इंजन की जो थोड़े बॉयज़ आ रहे भाई लीगल है, बल्कि खाली बिल ऑफ लेडिंग बिल ऑफ इंपोर्ट ये वो बताए थे, लीगल है बल्कि चिपकाए थे, मगर उसमें कई जगह पे खाली इंजन एक्सपेरिमेंटेशन पर्पसेस के लिए इंपोर्ट हो रहा बल्कि लिखा हुआ रहता। सो दैट्स लाइक सेमी ड्यूटी पेड समझ लो। कई जने उस पर पेनाल्टियाँ भर के लीगल भी कर लिए। नाउ जीज जो थोड़े जने बोलते DRI से लीगली रिलीज़ हुई हुई गाड़ी है, उसमें भी you have the DRI papers, DRI auctions a lot of these bikes, but the RC will still be inactive or cancelled. खैरियत? हाँ? अरे नहीं 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 थर्ड पार्किंग जा रहा हूँ। So yep, इसमें भी कई गाड़ियाँ रहते हैं जो मतलब DRI का डॉक्यूमेंटेशन रहता बट RC टेक्निकली कैंसिल्ड रहती। तो आप जो फर्स्ट ओनर जिसके नाम पे गाड़ी है उसको ढूंढ के उसके ID प्रूफा लेके फॉर्मा भर के वो RTO में DRI के पेपर सबमिट करे, बाद से आपका RC फिर एक्टिव होता। तो टेक्निकली ग्रेज हो गई वो, बिकॉज योर RC इज स्टिल कैंसिल। बोलो पेंसिल, तुम्हारी RC कैंसिल। कई ऐसे भी ग्रे मार्केट बाइक्स है जिस पे सिर्फ FIR है मगर RC कैंसिल हुई भी नहीं है। सो ग्रे इज ग्रे एंड मोस्ट द ग्रे मार्केट बाइक्स हैव बीन यूज्ड, अब्यूज्ड, इंजन स्वैप्ड, सो लॉट ऑफ द इंजन एंड चेसी नंबर्स आल्सो डू नॉट मैच विद दोज इन द डॉक्यूमेंटेशन। तो ग्रे इज ग्रे टेक्निकली, यूज एंड थ्रो, बट सैडली जो सबसे आइकॉनिक बाइक्स है CBR 600 ये वो पूरे आपको ज़्यादातर ग्रे में मिलेंगे। लीगल में जो है पीपल डोंट वांट टू सेल देम। नाउ इनवॉइस के गाड़ियों में ग्रे कैसा आते हैं ये मैं आपको बोलता हूँ। लॉट ऑफ बाइक्स आर देयर ऑन सेल नाउ, जो कि एक टाइम पे मतलब शोरूम से ले लेते, TR भी रेज नहीं होता गाड़ी का, या TR रेज रहता, या TC जो शोरूम का नंबर रहता, TC नंबर पे ही वो गाड़ियाँ सालों साल फिरते हैं ना। BS 5, 6 की गिच्छी हो गई तो वो गाड़ी अनरजिस्टर्ड ही रिमेन हुई थी। उसको कई जने झारखंड या कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वेयर द एमिशन नॉर्म्स आर नॉट एज स्ट्रिक्ट, वहाँ री रजिस्टर कर लेते हैं या वैसे ही अनरजिस्टर्ड बिक जाते हैं। ये हो गई इनवॉइस में ग्रे। और एक आते हैं जो लोन डिफ़ॉल्ट के गाड़ियाँ रहते हैं, जो लोन डिफ़ॉल्ट के गाड़ियाँ रहते हैं, इंजन चेसी नंबर मेट दिए या कोई दूसरी गाड़ी के पेपर चढ़ा दिए। सो ऑलवेज टैली और इंजन एंड चेसी नंबर विद दोज इन द डॉक्यूमेंट्स, एंड स्पेशली यू नीड टू गो टू अ गुड डीलर बिकॉज ये गिच्छियाँ बहुत प्रो तरीके से होते हैं। एंड लोन डिफ़ॉल्ट गाड़ी इज़ इवन डेडलियर बिकॉज बैंक इज़ ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर दैट बाइक। बैंक का पैसा फंसा हुआ है उसमें, तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, लोन क्लोज नहीं होता, कुछ अमाउंट पेंडिंग रहता, पेपर वर्क चेंज होकर वो गाड़ी मार्केट में फिरते रहती है। ऐसे भी कई गाड़ियाँ हैं मार्केट में ऑलरेडी। सो नाउ आई एम नॉट गोना जज बिकॉज हर कोई अलग अलग टाइप की गाड़ी चलाता। आप से फॉर एग्जांपल कोई दूर के गांव के सरपंच के बेटे को क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें ग्रे चला रहा है कुछ चला रहा है, उन्हें नंबर प्लेट के ऊपर किंग ऑफ मिर्ज़ापुर भी लगा लेके फिरा तो कोई नहीं पूछते। सो आई cater to all types of people, get them all kinds of bikes, but my responsibility is explaining to them कि भाई this is legal, this is illegal, ये इससे आपको ये गड़बड़ हो सकती, इससे ये नहीं हो सकती, but as long as you're not, अपन इतना कुछ बड़ा जुर्म भी नहीं कर रहे, the bikes are already here and it's been more than 5 years since they are here, तो legally there's no गड़बड़ी। बट अभी फ्रेश बैच ऑफ ग्रे मार्केट गाड़ियाँ भी फिर रहे मार्केट में 14-15 के बाद आए, सो मोस्टली रजिस्टर्ड इन झारखंड और इधर उधर। So be careful with that,
कि यू नीड टू चेक के बराबर है नहीं है, क्या है किस्सा। तो DRI की एक दिन अगर फिर गई तो फिर ये जो फ्रेश गाड़ियाँ हैं उन लोगों के पीछे भी लग सकती है। आई रिमेंबर आई रिटर्न अ क्रॉस प्लेन 2016 मॉडल with 30,000 miles on it, ग्रे मार्केट, दैट्स देयर। यस, आप ग्रे गाड़ी लेके चला सकते, फिर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई फिर गई किसी की, कोई आपके एक्चुअली कार्रवाई शुरू करा तो होता। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपके घर पे आके आपको रुका के गाड़ी छीन लेते, ऐसा नहीं होता। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ ग्रे मार्केट गाड़ियाँ PS में सीज होके भी निकले सो है। सो full out exhaust and shit, so you have to be comfortable, you have to know everything and decide what kind of bike you want, how much money you want to spend on getting something. And ग्रे गाड़ियों की NOC नहीं निकलती, और इनवॉइस के गाड़ियाँ भी जो जाने लेते थोड़े बोलते हैं अरे भाई NOC होना है। सी थिंग विद एन NOC इज इन मोस्ट स्टेट्स इट्स आइदर वैलिड फॉर 3 months और 6 months, एंड उसके बाद से अगर आप गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं कराए, जो भी आप RTO के लिए NOC है, फॉर एग्जांपल मुंबई की गाड़ी है, आप NOC आपके नाम पे इशू करा लिया TS में, अगर आप TS का पूरा रोड टैक्स बन के ट्रांसफ़र नहीं कराए विद इन 3 or 6 months, NOC इनवैलिड होती, कैंसिल नहीं होती, इनवैलिड होती। एंड द थिंग विद एन इनवैलिड NOC इज़, माँ ठोले है तो बुल्ले लग जाते अपने। थिंग विद एन इनवैलिड NOC इज़ आपको उसको कैंसिल कराना पड़ता मैन्युअली जाके, विच इज़ अ पेन, बिकॉज आपको ओनर ढूंढ के, ID ढूंढ के, जो मोस्ट ऑफ दिस बाइक फर्स्ट ओनर बोल के मार्केट में फिरते रहते हैं ना, ये लुल्लियाँ रहते उन लोगों के। ओनर को पकड़ो, जाओ NOC कैंसिल कराओ, फिर यहाँ से दूसरी NOC निकलवाओ। सो एज लॉन्ग एज यू हैव द ओनर ID प्रूफ, द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग एल्स, सेल डीड, यू गुड। NOC निकाल रहे तो ट्रांसफ़र कराओ। इनवैलिड NOC के बहुत झंझटा रहते, तो बहुत जने आके बोलते वाह NOC निकाल के देता हूँ भाई मैं, मगर वो आपकी ओरिजिनल RC भी सरेंडर हो जाती है वहाँ पे, और टेक्निकली आपको इनवैलिड हो गई तो महीने को महीना चालान भी लगने लगता है। तो बहुत कंधे है। तो आप लंबा रख रहे गाड़ी तो ट्रांसफ़र कराओ या बिंदास चलाओ जिनके नाम पे उनके। इट्स सैड बट इट्स ट्रू। अपने पास अभी भी लॉज बहुत चिल्ड आउट है ये सब को लेके, एंड आई होप समथिंग gets done about it, and a lot of dealers are gonna hate me for doing this because इतना ओपनली कौन भी नहीं समझाते, अपन समझा दे रहे, बोल दे रहे, सब पूरे अंदर के स्कीमा। सो या आई गेस I've covered most of it। आपको कौन सी सूट हो रही है आप लियो। These legendary bikes वैसे भी हल्लू हल्लू स्क्रैप होके ख़त्म हो जा रहे। That's a little bit about Superbike paperwork. Thank you for watching and bye bye. One important thing which I skipped out on is हर डीलर के पास, और ये जनरली एक रूल चल रहा, गाड़ी फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है, थर्ड ओनर है, फोर्थ ओनर है, तो भाई ऑन पेपर कौन सा भी नंबर रहने दो ओनर का, गाड़ी जरी पुरानी हो गई बोले तो कितने हाथा बदली, देयर इज नो वे ऑफ एक्चुअली फाइंडिंग इट आउट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ओनर जिसके नाम पे है उन्हें आपसे टच में रहना, सो दैट आप ट्रांसफ़र ये वो कुछ भी कराना है आप करा सकना। कई जने और भाई फर्स्ट ओनर है बोल के 10 साल पुरानी गाड़ी देते हैं, अब अगर उसके ओनर की फिर गई, उन्हें जाके RTO में ब्लैक लिस्ट करा दिया तो सीधा सीधा आपकी गाड़ी ग्रे मार्केट हो जाती, यानी यू हैव टू पे दी ओनर कॉम्पनसेशन, या उन्हें चोरी का केस भी फाइल कर सकता कि भाई नोबडी लाइक्स थिंग्स रोमिंग अराउंड ऑन देयर नेम, बिकॉज कुछ भी इच्छी हुई तो उनके नाम पे आता। सो ट्राई टू गेट योर बाइक्स ट्रांसफर्ड एज मच एज पॉसिबल। दूसरे स्टेट में भी आप रेंटल एग्रीमेंट बना के ही कर लो, मगर दैट इज़ द राइट वे। तो ये फर्स्ट ओनर रहने दो या फोर्थ ओनर रहने दो, वैल्यू गिराने के काम है। इन रियलिटी the owner should be in touch. That's the legal way to do it.